रमज़ान का महीना भी करीब है और बारिश का मौसम भी मज़ीद है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है गोभी के पकोड़े। गोभी को आपने ले लेना 800 ग्राम तक और उसको इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी में गोभी के पीसीस को डाल के थोड़ा सा हाफ़ बॉईल कर लेना है, ताकि इनका कच्चापन ज़रा दूर हो जाए। उसके बाद जी बॉइलिंग करने के बाद आपने इसको छन्नी से छान लेना है, या जो भी आपके पास है इसको बस आपने ऐसे छान लेना है। छानने के बाद आपने क्या करना है वो मैं अब आपको आगे आगे बताती हूँ। तो अब एक बड़ी सी परात लेके जो है आपने इसमें नमक लेना है। कोई बर्तन आप बड़ा ही लीजिएगा ताकि आपको मिक्सिंग आसान हो। उसके अंदर जी हमने कसूरी मेथी डालनी है और जी डालना है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर डालने के बाद आपने डाल देना है सूखा धनिया, जिसको हम कोरिएंडर सीड्स कहते हैं। एंड उसके बाद ज़ीरा डालना है, काला ज़ीरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने डालनी है। उसके बाद जो डालना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। डालना है जी हमने गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला की भी एक बढ़िया खुशबू होती है, तो वो आप डाल दीजिएगा। और येलो फूड कलर, क्योंकि इसको रंग देना भी तो ज़रूरी है ना। और जी अजवाइन जाएगा, और अजवाइन के बाद जी जाएगा हमारी जी कोरिएंडर लीव्स, जो कि है धनिया के पत्ते फ्रेश वाले। देखिए किस तरह से कलर आया, इतना मज़ेदार किस्म का। और जी ग्रीन चिलीज़ तो जाना बनता ही है। और जी लास्ट में हमने डाला है जी आमचूर पाउडर। अगर तो नहीं है आपके पास तो आप ना भी डालिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑप्शनल है। फिर जी एक मेन चीज़ आती है हमारी बेसन, जो कि सारे मिक्सचर को जोड़ेगा और चावल का आटा मिक्सचर को, मतलब जो हमारे पकोड़े हैं उसको क्रिस्पी करेगा। तो ये जी चीज़ें डाल दी। उसके बाद लास्ट में हमने गार्लिक डाल दी। वन टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा, क्योंकि इसका भी जो एक फ्राइंग होने के दौरान जो एक खुशबू आ रही होती है ना, वो बहुत ही लाजवाब और लजीज लग रही होती है। तो एक वो पकौड़ों को एक नेक्स्ट लेवल दे देता है ये पिसा हुआ लहसुन। अच्छा जी, लहसुन के ऊपर तो बहुत हमने बात कर ली है। अब हमने जी इसको मिक्स करना है पोले पोले हाथों के साथ। ऐसे यूँ रगड़ा नहीं मार देना, वरना गोभी सारी आपकी टूट फूट हो जाएगी। जो जी हमने मिक्स कर लिया। अच्छा जी, हमने गोभी को उबाल लिया था। अगर आपने उबालने वाला स्टेप स्किप करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो उबालने के बाद गोभी के पकोड़े बनते हैं ना, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी, उसका तो मज़ा ही अलग ही होता है। तो क्या करना जी, हमने ये सारा मिक्सचर कर लिया पानी डाल के, ठीक है। और उसके बाद जी हमने ये फ्राइंग करना स्टार्ट कर दिया है। फ्राइंग पकौड़ाज, ठीक है जैसा मैंने लिखा हुआ है। और जी फ्लेम होगी मीडियम टू हाई, मतलब दरमियानी से ऊंची आप आग रखें, ताकि ये अच्छे से अंदर से नरम और बाहर से क्रिस्पी पकौड़ा रेडी हो। यकीन जानिए, मैं जैसे जैसे पकोड़े बना रही थी ना, सारे खाई जा रहे थे और बस मैं ये चूल्हे के आगे खड़ी रह गई थी कि मैंने जस्ट मैं हमें इतने सारे बैच में से एक पकोड़ा टेस्ट किया कि ये बना क्या है, ताकि मैं बता सकूं कि अपने व्यूअर्स के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो क्या है। तो यकीन जानिए इतना यमी स्नैक था कि मतलब मैं सोचा कि गोभी जिसको कोई मुंह नहीं इतना लगाता, लेकिन उस चीज़ का इतने मज़े के पकोड़े बने। तो यार आप लोगों का भी ना ट्राई करना बनता है। तो मैंने फिर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, जो कि बड़ी आसान सी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी और बजट फ्रेंडली रेसिपी भी है। तो देखिए किस तरह से कितना प्यारा सा सुनहरा रंग आया। छोटे छोटे फूल जो है गोभी के हमने काटे थे, उसको ऐसे फ्राई किया, कितना प्यारा लग रहा है, बाइट साइज जैसा बना है। ओह, सांस चढ़ गया बोल बोल के। अच्छा जी, उसके बाद जी ये हमारी सर से प्लेट पे प्लेट रेडी हो रही थी। मैं एक पूरी प्लेट की कह लें एक वीडियो भी नहीं ले सके, क्योंकि जैसे जैसे बन रही थी पकोड़े, और यकीन जाने वो साथ साथ खाई जा रहे थे। मिक्सचर इतना रह गया था, लेकिन बनी जा रहे थे और मैं लगी रह गई थी। तो आज की रेसिपी आज हमारी यहाँ ही वैसे फाइनली ख़त्म होती है। ये वैसे मैंने वीडियो शेयर की है कि देखिए मैं लगी रह गई हूँ मतलब फ्राइंग करने में। तो आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मेरे घर वालों को भी मज़ा आया। आगे भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।